Assalamualaikum viewers, this is Mehboob Edar Narejo and you are watching Zarmina Science Academy। जैसे कि हमने अपना सेशन स्टार्ट किया था फिजिक्स का और इस सेशन में हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स और उस फर्स्ट चैप्टर में हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे। आज जो ब्रांच है वो सेकंड नंबर ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। पहले हमने मैकेनिक्स की हुई है, थर्मोडायनामिक्स से हम शुरू कर रहे हैं। अगर हम थर्मोडायनामिक्स देखें तो ये जो थर्मोडायनामिक्स वर्ड है वो दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक है थर्म, दूसरा है डायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट एंड डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी थर्मोडायनामिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, पर वो हीट क्या किस चीज़ में हो या किस स्टेट में हो, वो मोशन के स्टेट में हो, या हीट जो है वो यूटिलाइज हो फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। Thermodynamics is a science that describe how thermal energy is converted from one form to another form। यानी थर्मोडायनामिक्स वो साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे जो थर्मल एनर्जी है किसी भी चीज़ की वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो। फॉर सपोज जैसे इंजन में थर्मल एनर्जी होती है, वो थर्मल एनर्जी कहाँ से पैदा होती है? केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल या केमिकल एनर्जी ऑफ डीजल। जब पेट्रोल या डीजल इंजन में बर्न होता है तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में और वही हीट एनर्जी यूज होती है फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि कार है, कार के मोशन के लिए केमिकल एनर्जी जो हीट में से जो केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है वही हीट एनर्जी उस कार को मोशन करवाती है। या हम जो आमतौर पर बाइक इस्तेमाल करते हैं, वो जो बाइक है वो केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल कन्वर्ट हो जाता है हीट में और वही हीट जो है बाइक को मोशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो थर्मोडायनामिक्स में थर्मल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये दूसरी फॉर्म है। यानी थर्मल एनर्जी जो है वो कार को या बाइक को मोशन प्रोवाइड कर रही है। यानी थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। या फॉर सपोज अगर हम दूसरी कोई चीज़ें देखें, जैसे हमारा यहाँ थर्मल पावर प्लांट्स होता है, तो वो थर्मल पावर प्लांट्स जो थर्मल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है स्टीम में, जो स्टीम को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। और वही स्टीम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टरबाइन पर जब हिट करती है तो टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। वही टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है जनरेटर को और जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। यानी थर्मल एनर्जी से हमने क्या हासिल किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर जो ये फिनोमेना हो रही है वो भी हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है how thermal energy is converted from one form to another form and how it affect the matter। यानी वो मैटर पे भी कैसे अफेक्ट करती है वो भी हम पढ़ते हैं। It is science that deals with the heat and work। यानी ये थर्मोडायनेमिक्स वो साइंस है जिसमें हम हीट के भी बारे में पढ़ते हैं और वर्क के भी बारे में, कैसे हीट और वर्क एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं, एक दूसरे से डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज रखते हैं, या कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ये हम सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। And those properties of substance that bear a relation to work, heat and work। यानी वो प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की जो रिलेशन दिखाएं हीट और वर्क में। जैसे आप थर्मोडायनामिक्स के लॉज पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में। या जो भी हम हीट इंजन्स पढ़ते हैं वो सारी थर्मोडायनामिक्स पे वर्क करती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम होता है वो भी हमें हमारा यहाँ थर्मोडायनामिक्स पे वर्क करता है। या रेफ्रिजरेटर, जो वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर है वो भी थर्मोडायनामिक्स पे बुनियाद रखती है। या जो हम आमतौर पर हम एसी यूज़ करते हैं एयर कंडीशनर, वो भी थर्मोडायनामिक्स पे वर्क करता है। या लाइट बल्ब है जो हम आमतौर पर घर में जो बल्ब इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या करता है? जाने हीट, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी देता है, वो वही हीट एनर्जी जो है हमें लाइट की फॉर्म में मिलती है। यानी हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, ये भी थर्मोडायनामिक्स पे वर्क करता है। या हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो भी है या हीटर हम इस्तेमाल करते हैं, वो हीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वही हीट एनर्जी हमें लाइट एनर्जी भी देती है और हीट भी देती है। यानी one form of energy is converted into another form of energy। अगर हम आगे देखें तो आगे है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। यानी ये दो ब्रांचेस हैं जो हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हम करते हैं स्टडी ऑफ, नॉर्मली हम जो कहते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी ऑफ चार्जेस करते हैं।
वो चार्जेस क्या हो, आइदर स्टेशनरी चार्ज यानी कोई भी चार्ज जो है वो स्टेशनरी हालत में हो, रेस्ट वाली हालत में हो, उसको जब हम स्टडी करेंगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगी, या मूविंग चार्ज हो, जैसे हम यहाँ पर जो हमने स्टेशनरी में के हिसाब से या मूविंग के हिसाब से हम जैसे पढ़ते हैं कि एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर मूविंग के हिसाब से देखें तो हम मूविंग के हिसाब से पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी में जो मेन चार्जेस होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या होती है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है या प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। यानी हमने पढ़ा है कि नॉर्मली जो भी एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल इन स्टेट होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फॉर सपोज हम अगर देखें कि ये हाइड्रोजन का एटम है, तो इस हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन होगा और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बराबर है। फॉर सपोज ये सोडियम एटम है, तो सोडियम में क्या होते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसलिए हम इसे नॉट लगा दें, यानी न्यूट्रल स्टेट। यानी इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी ऑफ चार्जेस ही करते हैं। तो उस चार्जेस में क्या होता है कि चार्जेस का मोशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी कंडक्टर है उसमें चार्जेस क्यों पास कर रहे हैं, या मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से उसको कौन सी फील्ड होगी, या एक चार्जेस स्टेशनरी चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द कौन सी फील्ड है, ये भी हम क्या कहते हैं, ये भी हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। फॉर सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दो चार्जेस हैं। लेट्स कंटिन्यू। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द कौन सी फील्ड है, ये भी हम कहाँ कैसे ये मालूम करेंगे, ये भी विद द हेल्प ऑफ स्टडीइंग चार्ज मालूम करेंगे। फॉर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज में फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। यानी ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं पॉजिटिव चार्ज में, ये क्या होते हैं, आउटवर्ड होते हैं। और ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो हाई पोटेंशियल होती है या हाई पोटेंशियल बैरियर होती है, इसलिए इसमें चार्जेस क्या होती है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज में जो डायरेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्ड होते हैं। यानी इसमें जो फील्ड डायरेक्शंस होगी वो क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। यानी ये जो फील्ड हम पढ़ रहे हैं, ये फील्ड हमें कैसे मालूम हुई, जब हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम घर में यूज करते हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम किस चीज में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। या बैटरीज कैसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जो है वो क्या है, मैग्नेटिज्म इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स। यानी कोई भी मैग्नेट है तो वो उसके जरिए कौन सा फोर्स लग रहा है, वो किस चीज में पढ़ते हैं, हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। फॉर सपोज ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट कोई भी मैग्नेट है तो उसमें कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक मैग्नेट का साउथ पोल होता है। यानी जो नॉर्थ पोल होता है उसमें मैग्नेटिक लाइंस जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और जो साउथ पोल होता है उसमें मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, इनवर्ड डायरेक्टेड होती हैं। यानी मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म में हम स्टडी ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं कि वो मैग्नेट कैसे अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है या रिपल करती है एक दूसरे को। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेट के 2 सेम पोल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फॉर सपोज कैसे अट्रैक्ट रिपल करते हैं, ये एक मैग्नेट है और ये एक दूसरी मैग्नेट है। यानी ये मैग्नेट अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये साउथ है और ये नॉर्थ पोल है, यानी ये साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे।
यहाँ फॉर सपोज ये दूसरे पोल्स हैं, और अगर हम कहें कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये दूसरी मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर हम देखें तो मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, यानी मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस होती है, या मैग्नेट कैसे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ये सारी चीजें, या मैग्नेट को मूव कराने से कौन सी चीज हमें प्रोड्यूस होके आएगी, तो ये सारी चीजें हम किस चीज में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म। जैसे यहाँ पर लिखा है मैग्नेटिज्म इज काज्ड बाय मोशन ऑफ चार्जेस, यानी जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब चार्जेस क्या होती है, मोशन में होती है, तो वो उनके इर्द गिर्द या उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे एक लाइव वायर होती है, जब वो लाइव वायर में से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये था लिटिल इंट्रो अबाउट थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फॉर फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून विद महबूबेदा नारेजो ऑन जर्मिना साइंस एकेडमी। अगर आपको मेरे वीडियोस जो भी हैं अच्छे लग रहे हैं, या जो भी कमी या जो भी आप चीज़ें बताना चाहते हैं, काइंडली कमेंट में बताएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उस पर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, ताकि आप, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड विद महबूबेदा नारेजो। अल्लाह हाफ़िज़।